और वनडे बैटर्स रैंकिंग में बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। जनूबी आईसीसी ने नई ओडीआई रैंकिंग जारी कर दिया और उस रैंकिंग के मुताबिक हमारे जो बब्जी द किंग है जो बाबर आजम है अभी भी आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन का बरजमान है। आईसीसी वनडे रैंकिंग बैटर्स में बाबर सर फहरिस्त, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का दूसरा नंबर। रैंकिंग में भारत के शुभमन गिल एक दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद तीसरे नंबर पर चले गए। विराट कोहली की चौथी पोजीशन बरकरार। आईसीसी बाबर आजम ओडीआई की रैंकिंग के अंदर नंबर 1 क्यों है? हिसाब से लास्ट मेजर इवेंट हुआ वर्ल्ड कप 2023 में, ये तो फिर सारे का सारा चेंज होना चाहिए ना, क्योंकि विराट कोहली के 765 रन हैं उस पूरे इवेंट में, तो उस पूरे इवेंट से ऑनवर्ड्स तो फिर विराट कोहली का बनता है ना नंबर 1 के ऊपर। पास्ट में 3 साल पहले जो बाबर आजम ने परफॉर्म किया था उसके बाद क्या बाकी कोई परफॉर्म कर ही नहीं रहा है? पाकिस्तान में भी लोग अब ये सवाल कर रहे हैं भाई आईसीसी से, भाई आईसीसी साहब आप मुझे बताएं कि बाबर आजम ने ऐसे कौन से तीर मारे हुए हैं कि बाबर आजम नंबर वन पे मौजूद है। बासित भाई ये कहते हैं कि ये जो आईसीसी की रैंकिंग्स है ये कैसे बनती हैं, ये कौन बनाता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही। ओडीआई की जो रैंकिंग्स हैं बैटर्स की, उसको उन्होंने स्पेसिफिकली टारगेट किया। उन्होंने कहा कि टॉप के ऊपर पहले 4 बैटर्स के अंदर मुझे बाबर आजम टॉप पर नंबर 1 नहीं समझ में आता। ये जो रैंकिंग है, पहली बात यह है कि आईसीसी की रैंकिंग ये तो कुछ अजीब सा ही निज़ाम है इसका भी। आप 3 महीने मैच नहीं भी खेलते हैं, आप नंबर 1 होते हैं, तो ये अफीम का टीका बाबर आजम के लिए कि मैं ओडीआई का नंबर 1 बैटर हूं, परफॉर्मेंस है कोई नहीं, परफॉर्मेंस तो नहीं है, ये तो सारी दुनिया जानती है। बाबर आजम की ओडीआई में जो लास्ट सेंचुरी थी वो अल्लाह आपका भला करे आई थी, वो नेपाल के अगेंस्ट एशिया कप में। तो ये जो रैंकिंग वाला मामला है ये तो और ही किसी तरफ जाता है, इसकी कोई समझ नहीं है, तो हमें लोगों को खुश करने के लिए। आईसीसी का रैंकिंग निज़ाम जेली है, क्योंकि बाबर आजम ने वर्ल्ड कप में कोई सेंचुरी नहीं बनाई है, तो वो नंबर 1 कैसे रह सकते हैं? आईसीसी वाले ये कहते हैं कि एक सर्टेन प्रीवियस परफॉर्मेंसेस से ऑनवर्ड्स हम ये देखते हैं कि अगर तो बैटर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो फिर उसके पॉइंट्स ऐड अप होते जाते हैं टोटल रैंकिंग में, ठीक है, और टोटल रैंकिंग में जैसे जैसे उसके पॉइंट्स ऐड अप होते जाते हैं वो रैंकिंग्स में ऊपर आता जाता है। दोस्तों पिछले 2 सालों में बाबर आजम की परफॉर्मेंस बिल्कुल 0 है, लेकिन उसके बावजूद ओडीआई की रैंकिंग में बाबर आजम नंबर 1 पे मौजूद है। कैसे भाई, कैसे बाबर आजम बगैर परफॉर्मेंस के नंबर 1 पे मौजूद है? बाबर आजम की ना कोई सेंचुरी है, टोटल 4 50s हैं, 320 बाबर आजम के टोटल नंबर ऑफ रन्स हैं, 40 की बैटिंग एवरेज है। बाबर आजम अभी तक टॉप पे बैठे हुए हैं। हिसाब से ना अगर जो इन्होंने अपने रूल्स खुद डिफाइन किए हुए हैं आईसीसी ने, तो भैया विराट कोहली को राइट एट द टॉप होना चाहिए और जितने वर्ल्ड कप के परफॉर्मर्स थे मेन वो आपकी इस रैंकिंग में होने चाहिए, वो बाबर आजम नीचे आ ही नहीं रहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पूर्व पाकिस्तान क्रिकेटर बासित अली हैरान है कि 10 महीने से बाबर आजम ने एक भी वनडे नहीं खेला, फिर भी वह नंबर 1 पर कैसे है। आईसीसी द्वारा जारी की गई ताजा वनडे रैंकिंग पर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पिछले 10 महीनों से वनडे क्रिकेट में बाबर आजम खेला ही नहीं तो कैसे नंबर 1 बल्लेबाज हो सकते हैं। उन्होंने हैरानी जताई कि विराट कोहली, ट्रेविस हेड, क्विंटन डिकॉक, रविचंद्रन अश्विन का नामो निशान इस लिस्ट में नहीं है। बासित भाई ये कहते हैं कि ये जो आईसीसी की रैंकिंग्स हैं ये कैसे बनती हैं, ये कौन बनाता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही। ओडीआई की जो रैंकिंग्स हैं बैटर्स की, उसको उन्होंने स्पेसिफिकली टारगेट किया। उन्होंने कहा कि टॉप के ऊपर पहले 4 बैटर्स के अंदर मुझे बाबर आजम टॉप पर नंबर 1 नहीं समझ में आता, शुभमन गिल नंबर 3 के ऊपर मुझे नहीं समझ में आता, विराट कोहली नंबर 4 पर मुझे समझ नहीं आता। ये कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस है? और वो आईसीसी का मैंने आपको बता दिया। अब आईसीसी वाले इसका मतलब है अपने ही रूल्स को नहीं फॉलो कर रहे, क्योंकि जो इन्होंने ये आईसीसी की मैंने वेबसाइट खोली हुई है, इसी में इन्होंने ये सारे रूल्स लिखे हुए हैं मर्दों की जो है रैंकिंग उसके, उस हिसाब से तो आई रियली डोंट नो ये कैसे रैंकिंग बन रही है। 2023 का वर्ल्ड कप हुए नवंबर में हुआ था, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सरकार 9 महीने गुजर गए हैं यार। 9 महीनों में ऐसी अजीब है यार, ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस है गिल और बाबर आजम की कि वो अभी तक ऊपर से नीचे आ ही नहीं रहे। पिछले 2 सालों से बगैर परफॉर्मेंस के बाबर आजम नंबर 1 पे मौजूद है, लेकिन जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं भाई वो टॉप 5 में भी मौजूद नहीं है। आईसीसी का कौन सा ऐसा सिस्टम है और ये क्या आईसीसी का क्राइटेरिया है कि बाबर आजम नंबर 1 से हट ही नहीं रहे हैं भाई? ऐसा क्या आईसीसी देख के किसी खिलाड़ी को नंबर 1 बनाता है जो बाकी खिलाड़ियों को आ नहीं रहा है और बाबर आजम को आता है कि बाबर आजम नंबर 1 से हट ही नहीं रहे? मैं तो बासित भाई के साथ हूँ, पता नहीं कौन रैंकिंग्स बना रहा है और क्या हिसाब किताब करके बना रहा है। वो मेरा ख्याल है वो जो उसका दिल, वो जिसे कहते हैं ना दिल के हिसाब से जा रहा है। बाबर शरीफ आदमी है, पहले नंबर पर डाल दो हैं, उसके बाद दूसरे पे किसको डालें, वो रोहित शर्मा, वो भी शरीफ आदमी है, उसको दूसरे नंबर पर डाल दो। तीसरे नंबर पर किसको डालें, तीसरे नंबर पर ऐसा करो गिल को डाल दो, उसका फ्यूचर भी तो सिक्योर करना है। और चौथे नंबर पे विराट कोहली ने इतनी परफॉर्मेंसेस दी हुई है तो उसे चौथे नंबर पर डाल दो। ये आपको मालूम है कि बाबर आजम ने जो इंडिया में ओडीआई वर्ल्ड कप खेला गया था ना,
उसके बाद एक भी ओडीआई मैच नहीं खेला है बाबर आजम ने। और जो इंडिया में वर्ल्ड कप खेला गया था ना, उसमें भी बाबर आजम ने कोई तीर नहीं मारा है। बाबर आजम की एक भी सेंचुरी मौजूद नहीं है। फखर जमान ने सेंचुरी बना ली थी, रिजवान ने बना ली थी, विराट कोहली, रोहित शर्मा ने बना ली थी, उनमें से कोई जो है नंबर 1 नहीं। लेकिन बाबर आजम उसके बावजूद ओडीआई की रैंकिंग में नंबर 1 पे मौजूद है। रोहित शर्मा 597 रन है वर्ल्ड कप में, क्विंटन डिकॉक 594 है, सचिन रविंद्रा वो न्यूजीलैंड वाला, हाँ वो मलिंगा कट, हाँ वो 578 रन है उसके। ये किधर है रैंकिंग्स में? ट्रेविस हेड को देख लें, उसकी डिसेंट परफॉर्मेंस है, उसकी भी मेरा ख्याल है हेड की 1-2 सेंचुरीज तो उसकी भी हैं। अच्छा वो दूसरा ट्रेविस हेड के साथ एक और ये बल्कि रचिन भी हो गया, डैरिल मिचेल तो आपको नजर आ ही जाता है, वो सम ऑफ द अदर इधर 1 2 3। आईसीसी का रैंकिंग निज़ाम जेली है, क्योंकि बाबर आजम ने वर्ल्ड कप में कोई सेंचुरी नहीं बनाई है तो वो नंबर 1 कैसे रह सकते हैं। अब इन मौसूफ को ये पता नहीं है कि आईसीसी का जो रैंकिंग निज़ाम है वो आखिरी 3 साल की परफॉर्मेंस के ऊपर मोहित होता है। उसकी 3 साल की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर इन 3 सालों में दुनिया के तमाम प्लेयर्स ने कैसी परफॉर्मेंस दी हुई है, उसी की बुनियाद पर रैंकिंग जारी होती है, चाहे वो बॉलर्स की हो, चाहे बैटर्स की हो, चाहे टीमों की हो। और जो आखिरी साल होता है, और ये मई से साल शुरू होता है, तो उसकी आखिरी साल की जो परफॉर्मेंस है यानी तीसरे साल की, उसका वेटेज 50%। बाबर आजम ओडीआई की रैंकिंग के अंदर नंबर 1 क्यों है? ये सवाल कोई ऑस्ट्रेलियन, साउथ अफ्रीकन, इंडियन, बांग्लादेशी करे समझ आती है। अगर यही सवाल कोई पाकिस्तानी करे, वो भी एक्स क्रिकेटर करे, तो फिर जिसको कहते हैं ना, सोचना पड़ता है यार अपने ही मुल्क का बंदा नंबर 1 है और फिर उस पर सवाल उठ रहे हैं। बासित अली पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर, एक बड़े जिसको कहते हैं रिस्पेक्टफुल पर्सन है, वो उनका कोई लेटेस्ट बयान है, उसके अंदर कहते हैं शुभमन गिल, बाबर आजम आईसीसी रैंकिंग में क्या कर रहे हैं, ट्रेविस हेड, सचिन रविंद्रा, इनको टॉप के ऊपर होना चाहिए। बात ये अफीम का टीका बाबर आजम के लिए कि मैं ओडीआई का नंबर 1 बैटर हूं, परफॉर्मेंस है कोई नहीं, परफॉर्मेंस तो नहीं है, ये तो सारी दुनिया जानती है। बाबर आजम की ओडीआई में जो लास्ट सेंचुरी थी वो अल्लाह आपका भला करे आई थी, वो नेपाल के अगेंस्ट एशिया कप में। उसके बाद बाबर आजम की वर्ल्ड कप में कोई जिसे कहते हैं सेंचुरी नहीं है। पॉइंट, वेरी वैलिड पॉइंट। अच्छा बासित भाई ये कहते हैं कि आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से देखा जाए, और आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन भी सुन लो रैंकिंग्स के। आईसीसी वाले ये कहते हैं जनाब के दोस्तों आपको बता दें कि आईसीसी की ओर से सभी फॉर्मेट में रैंकिंग करने का सिलसिला 1998 से शुरू हुआ था। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर बासित अली ने आईसीसी रैंकिंग तय करने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन्होंने पाकिस्तान के बाबर आजम और भारत के शुभमन गिल को पहले और तीसरे नंबर पर सवाल उठाए हैं कि क्या ऐसे ही वो हमेशा पहले और तीसरे नंबर पर रहेंगे, जबकि कोई भी प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। रैंकिंग में टॉप 10 पर डेविस और रविचंद्रन अश्विन नहीं है, जो हाल में ही बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। बासित अली ने कहा कि वनडे विश्व कप 2023 में न्यूजीलैंड के रविचंद्रन अश्विन और साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक, ट्रेविस हेड और विराट कोहली जैसे बल्लेबाजों ने शतक लगाए। बाबर आजम ने अपना पिछला वनडे शतक एशिया कप नेपाल के खिलाफ लगाया था, लेकिन इसके बावजूद वो अभी तक नंबर 1 पर कैसे बने हुए हैं। वनडे विश्व कप में पाकिस्तान के लिए मोहम्मद रिजवान और फखर जमान ने एक शतक लगाया, लेकिन वो कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं और पाकिस्तान अपना नंबर 1 का कुर्सी छोड़ ही नहीं रहा है। इसको हटाना चाहिए। इसको लेकर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने सवाल उठाया है।